नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों को तहे दिल से जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर आप सभी के लक्ष्य को ध्यान में रखकर निरंतर आप सभी लोगों के सामने कक्षाएं संप्रेषित की जाती हैं। आज हम पुनः आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की श्रृंखला को। और आज का सत्र आप सभी के लिए अनिवार्य संस्कृत और काव्य शास्त्र भाग के ऊपर आधारित है, जहां से आपकी आने वाली भारतवर्ष की सभी परीक्षाओं के लिए और यूपी, पीजीटी, टीजीटी हिंदी विषय की जो आगामी परीक्षा आप लोगों के सामने आ रही है, उन सभी में ये प्रश्न बहुत ही बराबर महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए, और यदि कोई पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर लेना, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? मम्मट, भट्टलोल्लट, भामह, क्षेमेंद्र। यानी पूछा जा रहा है कौन इनमें से भरत के रस सूत्र का व्याख्याकार है। तो आप सभी लोगों ने अगर पूर्व की कक्षाओं को ध्यान से देखा पढ़ा होगा तो आपका उत्तर आ गया होगा। यदि आप सभी लोगों ने अपना आंसर चयन किया है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए विकल्प भी आचार्य भट्टलोल्लट, तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का होगा। यानी भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार कौन है? भट्टलोल्लट जी। फिर आगे बढ़ेंगे। भरत मुनि का रस सूत्र क्या है? इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में दिया है विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगाद् रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि के रस संप्रदाय के व्याख्याकार को देखेंगे जो है रस संप्रदाय के प्रवर्तक तो भरत मुनि हैं, ये आप जानते हैं। फिर भट्टलोल्लट हैं, उसके बाद में आचार्य शंकुक जी हैं, फिर भट्टनायक जी हैं, और उसके बाद में आपके अभिनव गुप्त जी हैं। 4 लोग हैं इनके सूत्र की व्याख्या करने वाले। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? ये आनंदवर्धन का। साहित्य दर्पण ये किसका ग्रंथ है? आचार्य विश्वनाथ का। रस गंगाधर ये ग्रंथ किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का। और काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है? आचार्य मम्मट का। तो यहाँ पर आपका ये मिलान हुआ। फिर हम लोग आगे कूट देख लेते हैं कौन सा सही है, तो वो है आपका विकल्प बी राइट आंसर। फिर जो है ध्वन्यालोक जो ग्रंथ है इसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी है, लिखा है आनंदवर्धन ने। साहित्य दर्पण का समय है 14वीं शताब्दी, लिखा है विश्वनाथ जी ने। रस गंगाधर का समय है 17वीं शताब्दी, लिखा है पंडित राज जगन्नाथ जी ने। काव्य प्रकाश का रचनाकाल है 11वीं शती का उत्तरार्ध और लिखा है मम्मट जी ने। और काव्य मीमांसा का समय है 9वीं शताब्दी और ये ग्रंथ किसका है? राजशेखर जी का। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अन्मितवाद की अवधारणा किसकी है? देखते हैं किसकी है। भट्टनायक, विश्वनाथ, भट्टलोल्लट, आचार्य शंकुक, किसकी है अवधारणा अन्मितवाद की? तो आप सभी का उत्तर है विकल्प डी आचार्य शंकुक। फिर जो है हम लोग देखते हैं प्रमुख सिद्धांत और अवधारणा को देने वाले। तो सबसे पहले आपका है अन्मितवाद, इसके आचार्य हैं शंकुक जी, न्याय दर्शन पर आधारित है। भुक्तिवाद या भोगवाद जो है इसके प्रवर्तक कौन है? भट्टनायक जी, और सांख्य दर्शन के ऊपर आधारित है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद आचार्य हैं भट्टलोल्लट जी, मीमांसा दर्शन पर आधारित है। अव्यक्तिवाद के आचार्य अभिनव गुप्त हैं, ये शैव दर्शन पर आधारित सिद्धांत है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि हैं, साधारणीकरण के प्रवर्तक भट्टनायक जी हैं, और ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन जी हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं
है श्लेष, माधुर्य, शक्ति, समाधि। यानी कौन सा इनमें से नहीं है आपका काव्य गुण? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी शक्ति। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुकुमारता, अर्धशक्ति, कांति और उदारता। इसी में से ये सारे भेद जो है माने गए हैं काव्य गुण के। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य इनमें से कौन हैं? मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। कौन है? भरत यानी जो है भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य, उनका नाम है रूप गोस्वामी जी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं, पर रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरि भक्ति रसामृत सिंधु में मुख्य और गौड़ दो प्रकार के भक्ति रस को मानते हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति परम रस रूपा है। कैसी है? परम रस रूपा। फिर उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ, बृहस्पति नीति सार। तो पाणिनि ने जिस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है उसका नाम है विकल्प बी अष्टाध्यायी। पाणिनि का भाषा या ध्वनि को एक रूपता प्रदान करने वाला ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी है। इसका समय 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका और पतंजल का महाभाष्य तीनों ने मिलकर व्याकरण को उच्चतम बिंदु तक पहुंचाया है। अष्टाध्यायी में प्रत्याहार सूत्र, कारक, संक्षिप्तता, शब्द व्युत्पत्ति, पद विभाग, वर्ण विकार इत्यादि का वर्णन है और इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने? 4000। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके चिंतकों के साथ में सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आपका है अनुमितिवाद, और अनुमितिवाद किसका है? ये शंकुक जी का। फिर है उत्पत्तिवाद, और ये उत्पत्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टलोलट जी की। साधारणीकरण किसका है? ये भट्टनायक जी का। और अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त जी का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका कूट कौन सा सही है? विकल्प ए। और रस सिद्धांत किसने दिया है? आचार्य भरत मुनि जी ने। फिर अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव। किसका उल्लेख नहीं है भरत मुनि के रस सूत्र में? तो स्थायी भाव का जिक्र जो है कहीं भी नहीं हुआ है। आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र, और सूत्र कौन सा है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, शब्द की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो शब्द की द्व्यर्थी योजना में कौन सा आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है? जहां पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष या काक उक्त से भिन्न अर्थ लगाया जाता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति में शब्द के दो अर्थ होते हैं। उदाहरण है आपका, जैसे गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम ही एक इष्ट अहो, हौ न गौ नहीं हौ अवशा, आलिनीहू नहीं अस काहे कहे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्यों और उनके सिद्धांतों के साथ में सुमेलन करना है। तो भट्ट लोलट जी के सिद्धांत का नाम क्या है? उत्पत्तिवाद। शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? अनुमितिवाद। भट्ट नायक का है भुक्तिवाद, और अभिनव गुप्त का सिद्धांत है आपका अभिव्यक्तिवाद।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कूट देखते हैं कौन सा उत्तर के रूप में सही है। वो है आपका विकल्प डी। और उत्पत्तिवाद ये जो है मीमांसा दर्शन पर आधारित है, अन्वितवाद न्याय दर्शन पर आधारित है, भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है, अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन पर आधारित है। और अस्तित्ववादी सिद्धांत के आचार्य कौन है? सार्त्र जी, यानी उसके लेखक विचारक माने गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, क्या है? नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति, गुण दोष। तो लक्षण ग्रंथ के आधार पर क्या है इसका अर्थ? आप सभी लोगों को उत्तर करना है। तो यदि आप सभी का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प बी काव्यांग विवेचन का अर्थ होता है लक्षण ग्रंथ। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? शंकुक हैं, भट्टलोलट हैं, अभिनवगुप्त हैं। जो नहीं है भारत के रस सूत्र के व्याख्याता, उनका नाम है विकल्प सी आचार्य वामन। चूंकि वामन जी जो आपके हैं ये रीत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारत के रस सूत्र के व्याख्याकारों में 4 नाम आते हैं, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? आई.ए. रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, लुकाच क्रोचे। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये ग्रंथ किसका है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए आई.ए. रिचर्ड्स जी का। फिर जो है हम लोग देखते हैं कौन से ग्रंथ हैं किसके? द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी ये जो रचना है इसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में हुआ है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ है। साइंस एंड पोएट्री 1926 ईस्वी में हुआ है। द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक 1936 ईस्वी में हुआ है। और आई.ए. रिचर्ड्स का जीवन काल है 1893 से 1979 ईस्वी। फिर उसके बाद में एस्थेटिक प्रकाशन है 1902 ईस्वी, क्रोचे की रचना है ये। कल्चर एंड एनार्की 1869 ईस्वी। लिटरेचर एंड ड्रामा 1873 ईस्वी। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, इसका प्रकाशन है 1877। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मैथ्यू आर्नल्ड जी की। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? भरत मुनि, भामह, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त। भरत मुनि, विश्वनाथ, भामह, अभिनवगुप्त। भरत मुनि, भामह, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ। भरत मुनि, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, भामह। कौन सा इनमें से है आपका सही अनुक्रम? तो उत्तर होगा आपका विकल्प सी, भरत मुनि, भामह, अभिनवगुप्त और आचार्य विश्वनाथ जी। फिर जो है हम लोग देखते हैं इनका समय कब से कब तक है। तो सबसे पहले भरत मुनि है, इनका समय है 2वीं शताब्दी, रचना है नाट्य शास्त्र। फिर भामा है, इसका समय है जो है 6ठी शताब्दी, काव्यालंकार इनका ग्रंथ है। अभिनवगुप्त का समय है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, ध्वन्यालोक लोचन इनकी टीका है। विश्वनाथ का जीवन काल 14वीं शताब्दी है, साहित्य दर्पण इनका महत्वपूर्ण काव्य शास्त्री ग्रंथ है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? 10, 5, 3, 7। कितने हैं काव्य गुण आचार्य भरत मुनि के अनुसार? तो उसकी संख्या है विकल्प ए 10 मानी गई है। कौन कौन से 10 गुण माने हैं भरत जी ने, उसको हम लोग जानेंगे। तो है श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, शक्ति, उदारता, कांति आदि। और मम्मट, भामह, आनंदवर्धन जी ने इन तीनों लोगों ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 3 मानी है। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। फिर हम लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम है। आनंदवर्धन, भरत मुनि, जगन्नाथ, विश्वनाथ।
भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। जगन्नाथ, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, भरत मुनि। विश्वनाथ, आनंदवर्धन, भरत मुनि, जगन्नाथ। क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख रचनाकारों का सही क्रम? उत्तर होगा आपका विकल्प बी। सर्वप्रथम भरत मुनि जी आते हैं, उसके बाद में आनंदवर्धन जी आते हैं, उसके बाद में आचार्य विश्वनाथ जी और उसके बाद में आचार्य जगन्नाथ जी का क्रम आएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि का समय है जो आपका दूसरी शती ईस्वी पूर्व, दूसरी शती ईस्वी। आनंदवर्धन का समय है 9वीं शती। विश्वनाथ का समय है 14वीं शती और जगन्नाथ जी का समय है 17वीं शती। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ में सुमेलित करना है और आगे दिए गए कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले क्या है आपका अभिव्यंजनावाद। कौन है अभिव्यंजनावाद के इनमें से विचारक? तो उनका नाम है, कौन है अभिव्यंजनावाद के? क्रोचे जी। फिर है अभिजात्यवाद। अभिजात्यवाद के कौन है विचारक? टी.एस. एलियट जी। फिर उसके बाद में है अस्तित्ववाद, इसके विचारक कौन है? सार्त्र जी। फिर है विखंडनवाद और विखंडनवाद के कौन है विचारक? जॉक देरिदा जी। तो ये आपका यहाँ पे सही मिलान किया गया विचारक और उनके सिद्धांतों से। फिर हम लोग आगे देखते हैं कौन सा कूट सही है। तो वो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, राइट आंसर। फिर इसके बाद में हम लोग इनके समय को भी देखते हैं। यानी अभिव्यंजनावाद के विचारक क्रोचे हैं, 1868 से 1952 ईस्वी इनका समय है, इटली में जन्म होता है। अभिजात्यवाद के विचारक टी.एस. एलियट हैं, 1888 से 1965 इनका जीवन काल है, अमेरिका में जन्म होता है। अस्तित्ववाद के विचारक सार्त्र जी हैं। विखंडनवाद के जॉक देरिदा जी हैं। फिर आपका जो है नव अभिजात्यवाद के कौन है विचारक? मैथ्यू आर्नल्ड जी। अगला क्वेश्चन है काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। भामा, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भामा। आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भामा, दंडी। अभिनवगुप्त, भामा, दंडी, आनंदवर्धन। जो सही आपका उत्तर है विकल्प ए। यानी इनमें से सबसे पहले समय आएगा भामा जी का, फिर आएगा दंडी का, उसके बाद आनंदवर्धन का और उसके बाद में आचार्य अभिनवगुप्त जी का। हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्रम की ओर बढ़ते हुए इन आचार्यों के जो है समय को जानेंगे, इनके ग्रंथों को देखेंगे। भामा का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार, समय है 6वीं शताब्दी। दंडी का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यादर, समय है 7वीं शताब्दी। आनंदवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्वन्यालोक, समय है 9वीं शताब्दी। और अभिनवगुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्वन्यालोक लोचंटी का, समय है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। उसके बाद में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों का सुमेलन करना है और आगे कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर करना है। तो सबसे पहले है सहृदय, यानी सहृदय विचारधारा के विचारक इनमें से कौन है? तो सहृदय वाले इनमें से विचारधारा के विचारक हैं आपके आनंदवर्धन जी। फिर साधारणीकरण है, साधारणीकरण के विचारक कौन है? भट्टनायक जी। मधुमती भूमिका, कौन है मधुमती भूमिका के इनमें से विचारक? तो उनका नाम है केशव प्रसाद मिश्र जी। फिर आपका है अर्थ की लय, इसके विचारक हैं आपके जगदीश गुप्त जी। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है सही मिलान अवधारणा और उनके संस्थापकों के साथ किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कूट को देखते हैं कौन सा उत्तर के रूप में सही है। तो वो है आपका विकल्प सी, राइट आंसर। तो विद्यार्थियों आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने अनिवार्य संस्कृत के भाग को, काव्य शास्त्र के भाग को देखा, जहां से आपकी विभिन्न परीक्षाओं में और खास करके यूपी टीजीटी, पीजीटी में जहां से अनिवार्य संस्कृत के कई सारे प्रश्न बनते हैं
उसके लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से विजिट कराते रहिए, जोड़ते रहिए। यही हमारे लिए मनोबल का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक जो है कक्षा में सेशन में बने रहे हैं। मिलते हैं पुनः जो है अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।